वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में जनरेटर के ऊपर है। एक जनरेटर के ऊपर कितना लोड डालना चाहिए ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। जनरेटर के ऊपर अगर 80% लोड जो है डाला जाए तो एम्पेयर कितने आ जाएंगे ये एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा हमारी जो मैन्युफैक्चर जो होती है, यहाँ जो टेक्नीशियन होते हैं, यहाँ जिस इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक में, रेजिडेंट में ये लगा होता है, उसमें ये डिसाइड किया जाता है, फुल लोड को मैनेज करके 80% लोड इसके ऊपर डाला जाता है ताकि जनरेटर की कॉस्ट, जनरेटर की लाइफ, जनरेटर की मेंटेनेंस और जनरेटर का फ्यूल जो है इफेक्ट है और वोल्टेज के लिहाज से, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हमेशा जो डिजाइन किया जाता है वो 80% किया जाता है कि 80 से 70 से 80 के दरमियान हमारा लोड हो, ताकि कभी कभार अगर लोड भर भी जाए तो हमारा जनरेटर चल सके। ये जो न्यूमेरिकल के जरिए मैं आपको टोटल लोड जो है एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको जनसेट पर लेकर जाता हूँ, प्लेट एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा फुल लोड पर हमारा जनरेटर कहाँ तक जाएगा, और अगर आप 80% लोड डालते हैं तो आपके जनरेटर की जो अम्पेयर हैं वो कहाँ तक जाएंगे, कितनी रेटिंग पर रखकर आप इसको चला सकते हैं। मेरे साथ जेट सेट तक चलें ताकि आपके नॉलेज में ये चीज़ क्लियर हो सके, ताकि आप न्यूमेरिकल के जरिए आप इंडस्ट्री लेवल में, डोमेस्टिक लेवल में या कई इंटरव्यू में अगर आपने 80% लोड निकालना पड़े जनरेटर के ऊपर आप निकाल सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड्स, आज का क्लिप बड़ा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो जेट सेट लगाते हैं। उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा जेट सेट के ऊपर कितना एम्पेयर करंट चल रहा है, कितना लोड चल रहा है, इसके बारे में आपको हार्न दूंगा ताकि आप अपने जनरेटर का एम्पेयर निकाल सकें। एक ये जेट सेट है, ये कितना एम्पेयर करंट लेगा, 80% हम लोड डालकर हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, किस फार्मूले की मदद से हम इसकी हाउ नो निकाल सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए एज ए नॉलेज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके वोल्टेज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो मेन वोल्टेज हमारे आ रहे हैं, कितने वोल्ट आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको न्यूमेरिकल के जरिए आपको सोल्व करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड, जनरेटर के बाद मैं अब ये सिंगल फेज सॉकेट के ऊपर आ गया हूँ। सॉकेट के ऊपर मैं वोल्टेज आपको चेक करवाता हूँ। ये मेरे पास सिंगल फेज जो वोल्टेज आ रहे हैं, इसी तरह 3 फेज जो वोल्टेज होंगे वो डबल हो जाएंगे। जनरेटर की तरफ से 400 के करीब हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। अभी मैं न्यूमेरिकल की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिंगल फेज मेरे पास ये वोल्टेज आ रहे हैं जो हमारी नंबर प्लेट पर मेंशन किए हैं, 230 सिंगल फेज पर और 3 फेज पर 400 तक इजीली वोल्टेज जो हमें जनरेटर हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल की मदद से आपको शो करवाऊंगा कि आप 80% लोड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप 80% रखते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा जनरेटर के लिहाज से, और इसके अलावा न्यूमेरिकल के जरिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको वोल्टेज शो करवाया, अभी मैं जेट सेट के ऊपर आ गया हूँ। आपको नंबर प्लेट के बारे में हार्न ऑन देता हूँ। जब भी आप जेट सेट पर जाएं आप ये नंबर प्लेट को लाजमी स्टडी करें। इसके ऊपर तमाम चीज़ें मेंशन की होती हैं, जैसे कि मॉडल नंबर, इसके अलावा सीरीज़ नंबर, इसके अलावा मैन्युफैक्चर कब ये बना, इसके अलावा केवीए के लिहाज से क्या है, किलोवाट के लिहाज से क्या है, पावर फैक्टर के लिहाज से लिखा होता है। इसके अलावा हमारी जो रेटिंग पावर, जैसे कि मैं आपको 400 शो करवाया, सिंगल फेज जो है वो आपको शो करवाएं। इसी तरह यहाँ पर 3 फेज जो है 400 है, सिंगल फेज 230 तक है, 3 फेज ये फंक्शन पर काम कर रहा है। इसके अलावा रेटिंग जो हमारी फ्रिक्वेंसी आ जाती है 50 हर्ट्ज आ जाती है। इसके अलावा जो इसका करंट है 5 to 7 एम्पेयर आ जाता है। आरपीएम इसके 1500 के करीब हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई हैं ये आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। मैं मेन चीज़ की तरफ आता हूँ। आप 80% पर लोड कितना डाल सकते हैं इसके बारे में आपको हार्न दूंगा ताकि आप इजीली इसके ऊपर वर्क करें। जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वो पूछा जाता है इतने केवीए का ट्रांसफार्मर है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 365 केवीए का ट्रांसफार्मर है। इसको मैं पहले किलोवाट में कन्वर्ट करूँगा, फिर इसका मैं करंट निकालूंगा। करंट निकालने के बाद फिर मैं 80% इस पर लोड निकाल कर आपको शो करवाऊंगा। एक्चुअल लोड जो है इस टाइम यहाँ पर ये है 5 to 7 एम्पेयर है। 80% कितना लोड इस पर डाल सकते हैं ताकि आप अपनी फ्यूचर में इस तरह की नंबर प्लेट आपके पास ना भी हो तो आप इजीली इसके ऊपर लोड के लिहाज से एम्पेयर डाल सकते हैं, वो आप इजीली वर्क कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं न्यूमेरिकल की वजह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं अभी आपको 80% इस जेट सेट का एम्पेयर बताऊंगा कैसे निकालते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर प्लेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है केवीए देख रहे हैं आप 365 हैं। ये देखें 365 केवीए आ जाता है। किलोवाट जो आते हैं 292 किलोवाट आ जाते हैं। पावर फैक्टर है 0.8 है, और जो हमारी रेटिंग वोल्टेज जो आते हैं वो आ जाते हैं 400। ये आप देख रहे हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल में पुट करता हूँ 3 फेज हमारी पावर है 365
365 kVA का हमारा ये जो नंबर प्लेट पर मेंशन किया हुआ है उस हिसाब से मैं यहाँ पर लिख लिया है। 80% हम लोड डालते हैं, पावर फैक्टर 0.8 है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 0.8 पावर फैक्टर आ जाता है। वोल्टेज के लिहाज से देखा जाए तो 400 है, ये 400 मैंने यहीं से इसी तरह के लिखे हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। जो आप चीज़ लिखी है उसी तरह मैं एक्सप्लेन करूँगा। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है किलोवाट इक्वल टू केवीए मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। ये जो पावर फैक्टर की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे जो यहाँ पर मेंशन है, हमारा केवीए है 365 मल्टीप्लाई 0.8 पावर फैक्टर आता है। जो आंसर आएगा किलोवाट में 292 किलोवाट का हमारा ये जनसेट है। जैसे कि यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है, 292 किलोवाट का जनसेट है। ये आपको क्लियर हो गया। ये हमारा जो जनसेट है केवीए में 365, किलोवाट में 292 किलोवाट का है। ये आपका ये चीज़ क्लियर होगी। स्टेप 2 में हम आएंगे कैलकुलेट करंट। जो हमें करंट निकालना है वो कैसे निकालेंगे, ये I इक्वल टू किलोवाट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय √3, 3 फेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाए मल्टीप्लाई वोल्ट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। ये आपका फार्मूला ज़बानी याद होना चाहिए। ये फार्मूला पुट करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ये 292 ये जो हमारा किलोवाट आए हैं, यहाँ पर भी ये देखिए 292 किलोवाट लिखे हुए हैं। यही रहेंगे मल्टीप्लाई 1000 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1.32 आ जाएगा। ये हमारी अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी। 400 जो है ये हमारा यहाँ पर वोल्टेज आ जाएंगे। पावर फैक्टर 0.8 आ जाएगा। तो जो हमारा करंट निकलेगा वो आएगा 526.8। जैसे कि यहाँ पर जो करंट लिखा हुआ है 527, मतलब है सेम करंट निकला है 526 और 527 बिल्कुल करीब है क्योंकि पॉइंटों में है ये। बकेट 527 यहाँ पर भी आएगा, 527 यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, सेम चीज़ आ गई। इसके बाद आया स्टेप 2 में के बाद आ जाए स्टेप 3 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 80% लोड डालना है। अब 80% लोड के लिए आप क्या करेंगे, यही जो वैल्यू है 526.8 ये वैल्यू लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 80% के साथ, तो 421 एम्पेयर इसके ऊपर हम लोड डाल सकते हैं इस जनसेट के ऊपर। और मैक्सिमम जो हम इसके ऊपर लोड डालने की रिक्वायरमेंट होती है 421 से लेकर 425 एम्पेयर तक इस जनसेट के ऊपर लोड डाल सकते हैं। जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 527 एम्पेयर जो मेंशन किया हुआ है, इसको अगर हम 80% लोड डालना चाहें तो हम ये लोड डाल सकते हैं 421 एम्पेयर से लेकर 425 एम्पेयर तक इसके ऊपर हम लोड डाल सकते हैं, ताकि आपके नॉलेज में ये चीज़ क्लियर हो। मैंने न्यूमेरिकल के जरिए आपको एक्सप्लेन किया। आप 80% जब लोड डालते हैं तो 421 एम्पेयर इस तरह के जनसेट के ऊपर जो लिखा हुआ है 527 एम्पेयर, ये 80% आप इस पर लोड डाल सकते हैं। 100% पर ये जो चलेगा तो 527 एम्पेयर तक ये जा सकता है अगर आप 100% इसको चलाना चाहें। अगर 80% चलाना चाहें तो आपको 421 एम्पेयर इस पर लोड डालना पड़ेगा और मैक्सिमम जो जाएगा आप 2% 3% ज़्यादा भी कर दें, कोई इशू नहीं है। मैं कि 421 से लेकर 425 एम्पेयर तक इस जनसेट के ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। आज का जो मेरा क्लिप था वो 80% लोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में हाउ नो दी, ताकि फ्यूचर में अगर आप जनसेट के ऊपर लोड डालना चाहें 80% वो उसके ऊपर आपको इस तरह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप फुल लोड पर चलाना चाहें तो नंबर प्लेट पर मेंशन किया होता है, उस हिसाब से आप लोड डाल सकते हैं। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। थैंक यू।